हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के विचार। अहिंसा के सिद्धांतों की आलोचना क्यों करते थे। भगवान बुद्ध की अहिंसा के सिद्धांत की लोग आलोचना किया करते थे। उनका कहना था कि अहिंसा का अर्थ है कि अन्याय और अत्याचार के सामने झुक जाना। भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का जो उपदेश दिया उसकी वो उल्टी व्याख्या करते थे। भगवान बुद्ध ने अनेक अवसरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। ऐसा प्रथम अवसर हुआ था जब उन्होंने सैनिक के संघ में प्रविष्ट होने के बारे में नियम बनाया। एक समय मगध राज में प्रदेश बहुत उत्तेजित था। जब मगध राज बिम्बसार ने अपने सेनापति को आज्ञा दी, जाओ और अपने सेनापति को मेरा आदेश दो कि वह प्रदेशों में अपराधियों को ढूंढे और उन्हें दंड दे। अब सेनापति ने आज्ञा का पालन किया। सेनापति की आज्ञा पाकर सेनानायक बहुत दुविधा में पड़ गए। वह जानते थे कि तथागत की शिक्षा है कि जो युद्ध में लड़ने जाते हैं और युद्ध में आनंद का अनुभव करते हैं वे पाप करते हैं और बहुत दुर्गुण पैदा करते हैं। दूसरी ओर राजा की आज्ञा है कि अपराधियों का पता लगा के उन्हें मार डाला जाए। सेनापति ने पूछा। सेना नायकों ने सोचा, यदि हम तथागत के भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो जाएं, तो हम इस दुविधा से बच जाएंगे। तब सेना नायक ने भिक्षुओं के पास गए और उनसे प्रवज्जा की याचना की। भिक्षुओं ने प्रवज्जित उपसंपन्न कर दिया। सेना नायक सेना से गायब हो गए। सेनापति ने जब देखा कि सेना नायक दिखाई नहीं दे रहे तो उसने सैनिकों से पूछा, क्या बात है, सेना नायक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेनापति बहुत अप्रसन्न और बहुत क्रुद्ध हुआ। राजकीय सेना के लोगों को भिक्षु संघ में प्रवेश प्रवज्जित कर सकते हैं। सेनापति ने इस घटना की सूचना राजा को दी। राजा ने न्यायाधीशों से प्रश्न किया, कृपया बताएं कि जो राजकीय सैनिकों को प्रवज्जित करे उसे क्या दंड मिलना चाहिए। महाराज, उपाध्याय का सिर काट डालना चाहिए। कामवाचा पढ़ने वाले को जबान निकाल डालनी चाहिए और संघ के उन सदस्यों की जो किसी राजकीय सैनिकों को प्रवज्जित करे। तब राजा वहां पहुंचा जहां तथागत विराजमान थे और अभिवादन करने के बाद उसने भगवान बुद्ध को सारी घटना बताई। भगवान बुद्ध, आप जानते हैं कि अनेक राजा के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध हैं। ये विदेशी राजा बहुत छोटे छोटे कारणों से परेशान करने को तत्पर रहते हैं। यह कल्पना नहीं की जा सकती कि सीमा तक भिक्षुओं के साथ दुर्व्यवहार कर सकते। उन्हें पता चल जाए कि भिक्षु लोग सैनिकों को सेना छोड़कर भिक्षु संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तथागत सर्वनाश को रोकने के लिए अवश्य कार्यवाही करें। तब तथागत ने उत्तर दिया, मेरी यह कभी मंशा नहीं थी कि अहिंसा की आड़ में अहिंसा के नाम पर सैनिकों को अनुमति दी जाए कि वे अपने राजा या देश के कर्तव्य को विमुख हो जाए। तब भगवान बुद्ध ने सैनिकों के संघ में प्रवेश होने के विरुद्ध एक नियम
बना दिया और इसकी घोषणा कर दी, देखो, किसी सैनिक को प्रवज्जा न दी जाए। यदि कोई ऐसे सैनिक को प्रवज्जा देगा तो वह अपराध का दोषी होगा। एक दूसरे के अवसर पर भी श्रमण महावीर के अनुयायी सेनापति ने भी अहिंसा में तथागत से वार्ता की। तथागत के सिद्धांत के बारे में अभी मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न है। क्या तथागत इस संदेह को दूर करेंगे ताकि मैं धम्म को ऐसे ही समझ सकूं जैसे तथागत उपदेश देते हैं? तब तथागत ने स्वीकार कर लिया। सेनापति ने पूछा, भगवान, मैं सेनापति के लिए नियुक्त किया है, तो क्या तथागत जो असीम दया और दुखियों के प्रति करुणा की शिक्षा देते हैं, अपराधियों को दंड देने की अनुमति देंगे? और क्या उनकी रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? तब तथागत संपूर्ण समर्पण शिक्षा देते हैं कि उसकी मनमाने करने देने के और जो अहिंसा द्वारा हमारा सम्मान छीनने की धमकी दे रहे हैं, उसके आगे हम क्या झुक जाए? क्या तथागत क्या यह कहना है कि सभी प्रकार के युद्धों को ऐसे युद्ध को सही उद्देश्य के लिए लड़े? तब तथागत ने उत्तर दिया, जो दंड के योग है उसे दंड मिलना ही चाहिए। जो उपकार के योग हो उसका उपकार करना ही चाहिए और किसी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके साथ प्रेम और दया का बर्ताव किया जाना चाहिए। परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि जिसने अपराध किया है उसे दंडित किया ही जाना चाहिए। वह न्यायाधीश के दोष का कारण ही नहीं है, बल्कि अपने ही अकुशल कर्म के परिणाम स्वरूप कष्ट भुगता है। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसके अपने कर्म का फल होता है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में किसी भी प्रकार के घृणा की भावना नहीं होती और एक हत्यारे को भी जब फांसी की सजा दी जाए तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह उसके अपने कर्मों का फल है। जब वह समझेगा कि दंड उसके अंतर्मन को शुद्ध बनाएगा तो कोई भी दंडित व्यक्ति अपने किए गए अपराध को विलाप नहीं करेगा, बल्कि ऐसा होने पर वह प्रसन्न होगा। इन बातों पर अच्छी तरह विचार करने के बाद भगवान बुद्ध की देशना में अहिंसा आधारभूत है, किंतु वह निरपेक्ष नहीं है। उन्होंने सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सिखाया कि बुराई द्वारा भलाई को पराजित होने देना चाहिए। भगवान बुद्ध अहिंसा के समर्थक थे और उन्होंने हिंसा की निंदा की, लेकिन उन्होंने इस बात से कहीं इनकार नहीं किया कि बुराई द्वारा नष्ट की जा रही भलाई की रक्षा के लिए आखिरी हथियार के रूप में हिंसा का प्रयोग न किया जाए। भगवान बुद्ध ने किसी खतरनाक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। आलोचक ही उसके महत्व और क्षेत्र को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाने में असफल रहे हैं।